संस्कृतस्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। प्रियः विद्यार्थिनः, अद्य वयम् उपपदविभक्तिविषये पठिष्यामः। उपपदविभक्तिः बच्चों, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। पद संस्कृत में शब्द का परिवर्तित रूप होता है। जब शब्द में कोई चेंज आता है तो उसको पद कह देते हैं। और भी कई पद कहलाते हैं, जैसे आपने पढ़े हैं अव्यय पदानी, अव्यय पद होते हैं, है ना। तो संज्ञा पद, कर्ता पद, क्रियापद ऐसे कहा जाता है ना। तो उपपद विभक्ति, तो उपपद यानी पदों के साथ लगने वाली विभक्ति। तो इसे आगे हम वीडियो में और अच्छी तरह समझेंगे। आज के लर्निंग आउटकम्स देखें। इस वीडियो को देखकर आप सभी वाक्यों में प्रयुक्त विशेष शब्दों या पदों के साथ प्रयोग की गई विभक्तियों को पहचान कर लिख सकेंगे। वाक्य में कोई स्पेसिफिक वर्ड आएगा, कोई शब्द या पद आएगा जिसके साथ कोई खास विभक्ति प्रयोग की जा रही है, तो आप उस विभक्ति को पहचान कर लिख सकेंगे और उन विभक्तियों के प्रयोग का कारण भी लिख सकेंगे कि वो विभक्ति वहाँ क्यों प्रयोग की जा रही है, ये कारण भी आप लिख सकेंगे। तो विभक्ति को पहचान कर लिखना और उसके प्रयोग का कारण लिखना, ये दो चीज़ें आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे। तो बच्चों, अब से पहले आप कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति लगाते रहे हैं। कारक चिन्ह आप सबको पता है ना। तो कारक चिन्ह कर्ता से लेकर अधिकरण तक, है ना। तो आप पहले पढ़ चुके हैं पूर्व पठित कि कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो होता क्या है बच्चों कि हिंदी भाषा में वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक तो संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन चिन्ह संस्कृत में नहीं होते। चिन्ह कहाँ होते हैं? हिंदी भाषा में, है ना। जैसे वाक्य देखो, वह कलम से लिखता है। तो कलम और लिखना, इन दोनों का आपस में संबंध बताने के लिए बीच में आ गया से। किससे लिखता है? कलम से लिखता है। लिखता क्रिया है ना। तो इसी प्रकार बालक उद्यान में खेलता है। तो खेलना क्रिया है, खेलता है ये क्रिया है। तो इसका संबंध उद्यान से बताया जा रहा है कि उद्यान में खेलता है। तो उद्यान के साथ आ गया में। ये हिंदी के वाक्य हैं। और हिंदी आपको पहले से आती थी, आप हिंदी सीखने के बाद संस्कृत सीख रहे हैं। तो क्या कोशिश की जाती है कि हिंदी से तुलना करते हुए, हिंदी से कंपेयर करते हुए संस्कृत सीखें तो आसानी से सीख लेंगे, है ना। तो कारक चिन्ह आपको सिखाए जाते हैं और संस्कृत में सामान्यतः इन चिन्हों से ही कारक की पहचान करके विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, ये सब आपको आता है कि आप चिन्ह से कारक को पहचानते हैं और फिर उचित विभक्ति को लगाते हैं। जैसे कलम से, इसमें से चिन्ह से आपने करण कारक पहचाना। कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा हुआ ना। तो करण कारक से आपने पहचानी तृतीया विभक्ति और कलम का तृतीया का शब्द लिखा कलमेन। तो वाक्य में आपने इस विभक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया कि सह कलमेन लिखति, है ना। इसी प्रकार उद्यान में, इसमें में चिन्ह से अधिकरण कारक पहचाना। अधिकरण में पर ये होता है ना। तो अधिकरण कारक पहचाना और सप्तमी विभक्ति लिखी। तो सप्तमी में उद्यान से बनता है उद्याने। तो बालकः उद्याने क्रीडति। तो ये तो आप सीख चुके हैं, है ना। ये तरीका था हिंदी के चिन्हों से संस्कृत भाषा को सीखने का। लेकिन बच्चों, संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है और हिंदी बाद की भाषा है।
तो संस्कृत भाषा को पूरी तरह हम हिंदी के चिन्हों से नहीं सीख सकते, है ना। तो उपपद विभक्ति ऐसी ही कुछ हैं। संस्कृत भाषा में कुछ प्रयोग ऐसे भी होते हैं जहाँ कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं लगाई जाती, बल्कि वाक्य में आए किसी विशेष शब्द या पद के कारण किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है ना। यहाँ हिंदी वाले कारक चिन्हों के रूल्स अप्लाई नहीं होते। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे वाक्य भी भाषा में होते हैं संस्कृत में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना कि जहाँ कारक चिन्ह से विभक्ति नहीं लगती, बल्कि वाक्य में आए किसी विशेष शब्द या पद के कारण कोई अलग विभक्ति लगाई जाती है, इसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति के कुछ नियम इस प्रकार हैं। देखो क्या है उपपद के नियम। अब आपको वो शब्द भी बताए जाएंगे कि कौन से वो शब्द हैं और उन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति लगानी है, ये इन नियमों में बताया जाएगा। देखो सबसे पहले है प्रतियोगे द्वितीया। प्रति के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति का अर्थ है और डायरेक्शन बताने के लिए आ रहा है कि उस ओर। तो देखो बालः अम्बाम प्रति गच्छति, बच्चा अम्बा यानी माँ की ओर जाता है। माँ की ओर, तो माँ के साथ की आया चिन्ह। तो अगर हम चिन्हों के कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति लगाते तो अम्बा में माँ की या षष्ठी विभक्ति लगानी थी। काकी के संबंध होता है ना षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगानी थी। लेकिन प्रति आ गया वाक्य में, तो प्रति के साथ अम्बा में द्वितीया लग गई। फिर छात्राः श्यामपटं प्रति पश्यन्ति। छात्र श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड की ओर देखते हैं। देखो यहाँ भी आ रहा था श्यामपट की ओर, है ना। की हमने षष्ठी नहीं लगाई और प्रति के साथ द्वितीया लगी। इन वाक्यों में अर्थ में की चिन्ह की उपेक्षा करके की को इग्नोर कर दिया और प्रति के अनुसार विभक्ति लगाई गई, क्योंकि नियम है प्रति के साथ द्वितीया, प्रतियोगे द्वितीया। तो ये समझ आया बच्चों। पहला नियम था कि प्रति के साथ द्वितीया लगती है, इसे याद रख लेना। फिर दूसरा नियम है विना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी। बिना या बिना अभाव के अर्थ में, कि किसी चीज़ की कमी के अर्थ में आता है विना शब्द संस्कृत में, है ना। इसके साथ द्वितीया तृतीया या पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। इन तीनों में से कोई भी लगाई जा सकती है ना। जैसे जलम या जलेन या जलात बिना न जीवनम। जल के बिना जीवन नहीं है, ये कहना है, तो हम इन तीनों में से कोई भी शब्द लगाएंगे, किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। जलम बिना न जीवनम, तो अर्थ आता है जल के बिना। अब देखो यहाँ भी के आ रहा है, जल के बिना, लेकिन बिना के साथ षष्ठी नहीं लग सकती, तो द्वितीया तृतीया या पंचमी। पर वाक्य में तीनों विभक्तियाँ लगा के तो शब्द लिखे नहीं जाएंगे, कोई एक विभक्ति ही लगाई जाएगी। तो जैसे भोजनम बिना शक्ति ही न प्राप्यते। भोजन के बिना शक्ति नहीं प्राप्त होती, तो बिना के साथ भोजन में फिर लगी द्वितीया। विद्यया बिना नरः न शोभते। विद्या के बिना मनुष्य अच्छा नहीं लगता, तो इसमें बिना के साथ लगी तृतीया। विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत लता के समान इसके रूप होंगे। तो बच्चों यहाँ ये विभक्ति आपको पहचाननी पड़ेगी। बालक, लता या फल की विभक्तियों के अनुसार, उन रूपों के अनुसार आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग शब्द की विभक्ति पहचाननी पड़ेगी। देखो प्रति के साथ तो सिर्फ एक विभक्ति लग रही थी, द्वितीया, तो वहाँ पे तो आपको विभक्ति की पहचान ना भी हो तो भी आप कह देते कि प्रति लगा है तो द्वितीया होगी, है ना। लेकिन यहाँ तो तीन विभक्तियाँ हैं, इन तीनों में से कौन सी लगी है ये वाक्य में देखना है। मित्रेभ्यः बिना कुतः सुखम। मित्रों के बिना सुख कहाँ।
तो मित्रेभ्य में कौन सी विभक्ति है? अब देखो, मित्रेभ्य भ्य वाला चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में 2 जगह आता है ना? लेकिन विना के साथ लगा है तो पंचमी ही है। बिना के साथ हम इसे चतुर्थी का शब्द नहीं कह सकते, है ना? तो क्योंकि बिना के साथ द्वितीया, तृतीया या पंचमी ही लगाई जाती है, इसी का प्रयोग होता है भाषा में। तो ये दूसरा नियम आपको क्लियर हुआ? इसे पहचान लेंगे कि कौन सी विभक्ति लगी है, द्वितीया है, तृतीया है या पंचमी है। अब तीसरा नियम देखें, सहयोगे तृतीया। सह के साथ, सह माने साथ, इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसके साथ हो उसमें तृतीया, ठीक है? तो जिसके साथ हो, कोई जाता हो, कोई बैठा हो, कोई खेलता हो, उसमें तृतीया लगाते हैं। जैसे बालः जनकेन सह गच्छति, बच्चा पिता के साथ जाता है। तो किसमें तृतीया लगती है? जिसके साथ जा रहा है, जनक, जनक यानी पिता, तो जनक में तृतीया लगी जनकेन। बालः में तृतीया नहीं लगेगी, जो साथ जा रहा है उसमें नहीं लगेगी। बालः तो करता है ना? कौन जा रहा है? बच्चा जा रहा है ना? बालः करता है, कर्ता में प्रथमा ही होती है, लेकिन जिसके साथ जा रहा है, जिसके साथ सह शब्द आ रहा है, उसमें तृतीया। अहम मित्रः सह क्रीडामि, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। मित्रः बहुवचन का शब्द हो गया तृतीया का, है ना? सीता रामेण सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई। तो किसके साथ गई? राम के साथ, तो राम में तृतीया लगी। तो ध्यान रखो, जिसके साथ जाते हैं या जिसके साथ हो उसमें तृतीया लगती है। फिर दा योगे चतुर्थी, चौथा नियम है दा। दा माने देना। दा के अलावा देने के लिए यच भी आती है धातु, तो दा या यच, इन दोनों के साथ चतुर्थी लगती है। किस शब्द में लगती है चतुर्थी? जिसे कोई वस्तु दी जाती है, जिसके लिए कोई वस्तु होती है। के लिए में चतुर्थी आती है ना, तो जिसे वस्तु दी जाती है इसका मतलब वो उसके लिए है, तो उसमें चतुर्थी लगती है। जैसे अम्बा पुत्राय भोजनम ददाति, माँ पुत्र को भोजन देती है। तो पुत्र को, देखो को नहीं लगाया यहाँ, को से द्वितीया होती पर द्वितीया नहीं लगाई, क्योंकि दा के साथ चतुर्थी आती है तो पुत्र में चतुर्थी लगी। पुत्राय। सह निर्धनेभ्यः धनम यच्छति, वह निर्धनों को, गरीबों को धन देता है ना? तो निर्धनेभ्यः ये चतुर्थी बहुवचन का शब्द हो गया। कृपया मह्यम जलम देहि, कृपया मुझे जल दो। मह्यम ये अस्मद का रूप है, चतुर्थी एक वचन का, अस्मद युष्मद के रूप है ना, आपने याद किए हुए हैं पहले। तो अस्मद में चतुर्थी एक वचन में मह्यम शब्द आता है। कृपया मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। तो बच्चों, जो देता है उसमें चतुर्थी नहीं लगती, जिसे वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी लगाई जाती है। ये ध्यान रखना, जो दे रहा है वो तो कर्ता हो गया, और कर्ता में तो प्रथमा है ना। हाँ, फिर पांचवा नियम है बहि योगे पंचमी, बहि के साथ पंचमी आती है। बहि यानी बाहर, तो बाहर जिससे अलग होने का अर्थ हो या जिससे बाहर हो उसमें पंचमी। आपको वैसे भी पता है कि अलग होने के अर्थ में पंचमी आती है। पंचमी अपादाने, अपादान यानी अलग होना। तो यहाँ बाहर होना भी किसी से अलग होना है तो उसमें पंचमी आती है। जैसे ग्रामात बहि एकम मंदिरम अस्ति, गांव के बाहर एक मंदिर है। तो किसके बाहर? गांव के। तो ग्राम में पंचमी आ गई, ग्रामात। क्यों आई पंचमी? बहि योगे पंचमी, ये रूल है कि बहि के साथ पंचमी आती है, इसलिए ग्राम में पंचमी आई, है ना। छात्राः विद्यालयात् बहि आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से बाहर आ रहे हैं। विद्यालय से बाहर आ रहे हैं, विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो चाहे अलग होने का अर्थ समझ लो या बहि के साथ पंचमी,
नियम तो है कि बही के साथ पंचमी लगनी है। विद्यालयात् में पंचमी। कक्षायाः बहिः मा गच्छ, कक्षा के बाहर मत जाओ। कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पंचमी बालक की जैसी नहीं होगी, तो कक्षा के पंचमी लता के अनुसार है कक्षायाः। तो ये आपने नियम पढ़े कि जिसमें अलग अलग विभक्तियां लगाई जा रही हैं। आपने कौन कौन से नियम पढ़े बच्चों? सबसे पहले आपने पढ़ा प्रतियोगे द्वितीया, प्रति के साथ द्वितीया लगाई जाती है। फिर आपने पढ़ा विना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी, विना के साथ द्वितीया तृतीया या पंचमी लगाई जाती है। फिर सहयोगे तृतीया, सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दा योगे चतुर्थी, दा के साथ या देने के अर्थ में जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी लगाते हैं। बहि योगे पंचमी, बहि के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 नियम आज आपने पढ़े। तो इनका प्रश्न देखें, किस प्रकार इनका प्रश्न आता है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति ही तस्याः कारणम च लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रयोग की गई विभक्ति और उसका कारण लिखो। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, तो उनमें कौन सी विभक्ति है ये बताना है और उसका कारण बताना है। पुजारी भक्तेभ्यः प्रसादम ददाति, पुजारी भक्तों को प्रसाद देता है ना। तो देने के अर्थ में देखो क्या है, भक्तेभ्य में कौन सी विभक्ति है पहचाननी पड़ेगी। दूसरा वाक्य देखें, शिशु दुग्धम विना रोदति, शिशु दूध के बिना रोता है। दुग्धम को रेखांकित किया, दुग्धम की विभक्ति बतानी है। मालती अम्बया सह आपणम गच्छति, मालती अम्बया सह माँ के साथ बाजार जाती है। आपणम माने बाजार। तो ये 3 वाक्य हैं और अब इनके उत्तर देखें। पहला वाक्य पुजारी भक्तेभ्य प्रसादम ददाति। तो बच्चों इस वाक्य में क्या है, भक्तेभ्य में आप ऐसे तो पहचान सकते हो कि चतुर्थी या पंचमी का बहुवचन है, लेकिन आगे ददाति शब्द आया है। ददाति दा धातु का रूप है ना। तो यहाँ भक्तेभ्य में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? दा योगे चतुर्थी। आपने रूल पढ़ा है ना अभी, है ना। तो इसके उत्तर में ऐसे ही लिखेंगे। 2 चीज़ें बतानी है ना, कि विभक्ति और उसका कारण। तो विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। और कारण क्या है? दा योगे, दा के साथ। फिर दूसरे वाक्य में दुग्धम विना, तो विना के साथ की विभक्ति पहचाननी है। आपको पता है कि विना के साथ द्वितीया तृतीया या पंचमी, इन तीनों विभक्तियों में से कोई लगती है। अब दुग्धम में पहचानो कौन सी है। दुग्धम म लगा हुआ है ना, तो इसमें द्वितीया विभक्ति है। तो हमने उत्तर में लिखा द्वितीया, कॉमा लगाया और लिखा बिना योगे, बिना के साथ। ये कारण हो गया। फिर अम्बया सह, सह के साथ तृतीया आती है। अम्बया लता के अनुसार लतया या अम्बया ये तृतीया शब्द है। तो यहाँ है, हमने लिखा तृतीया सहयोगे। तो इस तरह से इनके आपने विभक्ति और कारण लिखे। तो अब आपको वाक्यों में किन शब्दों के साथ या किन पदों के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है ये भी पता चल गया। आप इसे बता सकते हैं कि इस शब्द के साथ इस विभक्ति का प्रयोग होता है, और उसका कारण लिखना भी आपको आ गया, है ना। दा योगे, बिना योगे या सहयोगे, इस प्रकार कारण लिखा जाएगा, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको लिखनी है। तो बच्चों आज के जो हमारा लर्निंग आउटकम्स थे वो पूरे हुए। आपने दोनों चीज़ें सीख ली। अब आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हैं।